राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री नारायण। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कहानी सुन ली थी इस भजन के माध्यम से, जब माता यशोदा के द्वार पर शिवजी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए भिक्षुक बनकर आते हैं। माता यशोदा से याचना करते हैं कि वे बाल स्वरूप का दर्शन करवा दें, लेकिन माता यशोदा बिल्कुल तैयार नहीं होती है, क्योंकि वो तो उनका रूप देखकर ही डर जाती है कि बाबा जो आपको चाहिए, हीरे मोती जवाहरात मैं सब आपको दान में दूंगी, भोजन दूंगी, आप जो चाहे ले जाइए, लेकिन मैं अपने बच्चे का मुंह नहीं दिखाऊंगी आपको। आपका तो रूप इतना भयानक है कि मेरा बालक तो नन्हा सा है, वो तो आपको देखकर ही डर जाएगा। उधर श्री कृष्ण अपनी माया फैलाए हुए वो पालने में हंस रहे होते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है और वे अपनी लीला कर रहे हैं। उन्हें पता होता है कि उनके दर्शनों के लिए भगवान शिव धरती पर पधारे हैं। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आगे का भाग सुनेंगे। और एक और आपसे अनुरोध है प्रिय भक्तों, मैंने एक और चैनल बनाया है यूट्यूब पर, जिस पर मैं गाने गाती हूँ। मैं उस पर पुरानी फिल्मों के गाने गाती हूँ, और अगर आप सुनिए उससे आपको अच्छा लगता है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और इंस्टाग्राम पर भी मैं अपनी गाने और भजनों की दोनों रील डालती हूँ। जो गाने डालती हूँ उस का नाम है, उसको इस नाम से आप देखिएगा, MAN.J122। और जो भजनों की जहाँ रील डालती हूँ उसको आप देखिएगा संसारिक से आध्यात्मिक यात्रा के नाम से। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो आप आज ये वीडियो सुनिए, आगे की कथा हम सुनते हैं। जब माता यशोदा शिवजी को भगवान का मुख दिखाने से बिल्कुल मना कर देती हैं, तो शिवजी यूं बोलते हैं, माता कहती हैं, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक सुना था कि शिवजी कह रहे हैं कि मैं खाली झोली लेकर कैसे मुड़कर जाऊं। तो अब यशोदा माता कहती हैं, थाल हीरे मोतियां दा हुणे मैं लिया निया, हारे भी जो मंगे बाबा झोली तेरी पानिया, बाबा छड़ खेड़ा मदन गोपाल दा, वे बाबा छड़ खेड़ा मदन गोपाल दा, कानू तेनू चढ़ गया झलवे। अर्थात वो कहती तुम्हें पागलपन क्यों चढ़ गया है, झल्ले क्यों हो गए हो तुम, छोड़ दो उसका खेड़ा, मदन गोपाल का पीछा छोड़ दो। थाल हीरे मोतियों का मैं लाती हूँ, और भी जो मंगे बाबा झोली तेरी पानिया, लेकिन मदन गोपाल का खेड़ा उसका पीछा छोड़ दो, क्यों तुम्हें पागलपन सवार हो गया है। आगे शिवजी कहते हैं, हीरे मोती चाहिए ना भोलिए फकीरा नू, एंदे चरणा तो वार सीटा में जागीरा नू। अर्थात भगवान कहते, शिवजी कहते हैं कि हीरे मोती चाहिए ना भोलिए फकीरा नू, हे भोली माँ, इन फकीरों को हीरे मोती तो नहीं चाहिए। ऐदे चरणा तो वार सिटा में जागीरा नू, अर्थात सारी जागीरों को मैं तो इसके चरणों के ऊपर से वार कर फेंक सकता हूँ। जेड़ा लुक छुप दुनिया नु घलदा, बैठा तेरा द्वारा मल के, जोगी आया दूरों चल के। अर्थात वो कह रहे हैं, जेड़ा लुक छुप दुनिया नु घलदा, जो दुनिया को यहाँ भेजता है, बैठा तेरा द्वार मल के, वो तेरा द्वारा मल के, तेरे द्वार पर बैठा हुआ है। अब यशोदा माँ कहती हैं, शक्ल डरोनी तेरी बाल मेरा न्याना है, वेंदिया ही रूप तेरा इन्हें डर जाना है। अर्थात शक्ल तेरी डरावनी है, बाल मेरा न्याना है, मेरा बालक बहुत छोटा है, तेरी शक्ल तेरा रूप देखते ही उसने डर जाना है। दिल फूल जैसा मेरे नोनी हाल दा, जाए ना कलेजा हलवे। यशोदा माता कहती है, मेरे लाल का तो जो कलेजा है वो फूल जैसा है, और जाए ना कलेजा हल के, उसका तो कलेजा हिल जाएगा, तुम्हारा ऐसा भयानक रूप देखकर उसका कलेजा ही हिल जाएगा। तेरे भादा बोले आए कल दा कुमार है, मेरा तो मैया ऐना पुराना जोटीदार है।
अर्थात शिव जी कहते हैं तेरे भादा भोली ये कल दा कुमार है। हे माँ तुम तो बहुत भोली हो, तुम्हारी नज़र में तो ये कल का कुमार है, मेरा तो मैया ये पुराना जोटीदार है, मेरा तो ये पक्का दोस्त है, मेरा मित्र है। मैया पता की है तेनू साडे हाल दा, खेले असी दोनों रल के। हे माँ तुम्हें क्या पता हमारी दोस्ती का, हम तो दोनों मिलकर ही खेले हैं। आगे की कहानी सुनिए कि मैं एतबार आवे बाबा तेरी गल दा, तू ता है बुढ़ा ठेरा शाम मेरा कल दा। अर्थात तुम तो कैसे एतबार हो तुम्हारी बात का, तुम तो बूढ़े बाबा हो, मेरा बच्चा तो कल का बच्चा, कल का बालक है। पता लगदा ना मैनू तेरी गल दा, जाई ना तू मैनू छलवे। अर्थात तेरी बात का क्या पता, तुम मुझे छल के मत चले जाना। अब शिवजी बोलते हैं दर उत्ते आया ना सवाली मैया मोड़ी दा, दिल दा फकीरां दा नंद रानी तोड़ी ना। अर्थात दर उत्ते आया ना सवाली मैया मोड़ी ना। हे माँ तेरे दर पे जो सवाली आया है, जो भिक्षुक आया है, उसे मत मोड़ना माँ। दिल दा फकीरां दा नंद रानी तोड़ी ना, इस फकीर का नंद रानी जी दिल मत तोड़िएगा। पता हुंदा ना फकीरां दे ख्याल दा, देखिए ना पासा थल के। अर्थात जो फकीर होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, उनकी ख्यालों का, उनकी वाणी का कुछ भी भरोसा नहीं होता। अब यशोदा माँ आगे क्या कहती हैं, तेरे जेहे साधु साड़े नित उठ आम दे, मुट्ठी मुट्ठी आटा ले सो सो फेरा पाम दे। यशोदा माँ कहती है तुम्हारे जैसे तो साधु बाबा मेरे दिन में मेरे पास 100 आते हैं और एक एक मुट्ठी आटा भर देने से वो चले जाते हैं और फिर वे 100 बार मुड़कर आते हैं। बाबा तू ऐसे रोश दिखावदा, बुलाया जीवे सदा घल के। माता कहती हैं कि बाबा तुम तो इस प्रकार से रोब जमा रहे हो जैसे मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें आमंत्रित किया है। शिवजी कहते हैं तुर पाए शिवजी ओथों नंद बजाए नाद बजाए के, जा बैठे बोहड़ हेठा आसन बिछाए के। अब शिवजी को थोड़ा सा बुरा लग रहा है और वे तुर पे वो चल पड़े, वहां से उठ के चल पड़े नाद बजाते हुए। जा बैठे बोहड़ हेठा आसन जमाए के, पेड़ के नीचे वहां पे जाकर बैठ गए और आसन जमा लिया। दिल मचलिया मदन गोपाल दा, रोया दोनों आँखां मल के। उधर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे, हंस रहे थे, और लेकिन जैसे ही पता चला कि शिवजी चल पड़े हैं वापस और उनको बुरा लग गया है, माता ने नहीं मिलने दिया है, तो वे आंखें दोनों मलते हुए जोर जोर से रोने लगे। मिल मिन्नतां दे नाल भोले नाथ नू मनांदी है, 100 बार तरले पाके शाम झोली पांदी है। अब मदन गोपाल इतना जोर जोर से रो पड़े, मचल पड़े कि माता को ऐसा लगा कि या तो उस बाबा ने कोई जादू मंत्र कर दिया है, कुछ ना कुछ टोना कर दिया है मेरे लाल के ऊपर। अब तो उसी के पास जाकर कुछ ना कुछ बात बनेगी, जब तक उसकी गोद में नहीं डालूंगी ये चुप होने वाला नहीं है। माता को ये स्पष्ट पता चल गया था, तो माता 100 बार तरले पाके 100 बार मिन्नतें करके शाम को उनकी झोली में डालती हैं। मेला हो गया है शिवा ते गोपाल दा, मेला हो गया है शिवा ते गोपाल दा, हंसे दोनों फिर रल मिल के, हंसे दोनों फिर रल मिल के। अर्थात दोनों का मेल हो गया और दोनों फिर हंसते हैं, मिलकर मुस्कुराते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। तो दो वीडियो के माध्यम से हमने ये पूरी कथा सुन ली है और आगे भी मैं इसी प्रकार की कहानियाँ डालती रहूँगी। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट था वो पूर्ण होने वाला है। जब मैंने ये चैनल प्रारंभ किया था तो मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, तो मैं बहुत निराश भी हो गई थी कि कोई भी नहीं सुन रहा। और सबसे बड़ी निराशा इस बात की थी कि मेरी जो कला है, मेरे पास जो कला है मेरे पास, क्या उसका कोई भी उसको सुनना नहीं चाहता। ये मुझे बहुत निराशा हुई थी क्योंकि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा था। और मुझे ये कहा गया, जब मैं जिससे भी बात करती तो मुझे यही कहा जाता
कि भजन सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, और जिस संस्कारों में तुम पली बड़ी हो, जो तुम्हारे शौक है, जो तुम्हारी कला है, उसका जो प्रतिशत है ना, पूरी दुनिया में 1% ही लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मुझे, हाँ, मैं मानती हूँ जहाँ आनंद के लिए, मौज मस्ती के लिए हज़ारों चीज़ें हैं दुनिया में, वहाँ पर आध्यात्म से जुड़े हुए लोग बहुत कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हैं, क्योंकि हम मेहनत की है, चैनल को 1.5 साल हो गया है, तो अब सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, चीज़ अच्छी लगती है तो लोग सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन एक अनुरोध है, अगर लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ अच्छा बुरा जैसा भी लगता है कमेंट करके बताइए, कोई कमी रह जाती है तो भी अवश्य बताया करिए कि मैं इसमें सुधार कर सकती हूँ, प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलती है। और शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, तो इससे हाँ, हमारे चैनल को बहुत प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ मैंने एक और चैनल भी बनाया है यूट्यूब पे, जो है, इसका मैं चैनल इस नाम से है, डॉक्टर मंजू वोकल म्यूज़िक बाय डॉक्टर मंजू डंग। तो आप उसको सुनिए, अगर आपको गाने, फिल्मी गाने मैं डालती हूँ उसमें, पुरानी फिल्मों के, तो आपको अच्छे लगते हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, लाइक दीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो, जिस पे मैं गानों की रील डालती हूँ, वो उसका नाम है MAN.J122। और गानों की, जहाँ भजनों की रील डालती हूँ, वहाँ सांसारिक से आध्यात्मिक यात्रा के नाम से ही देखिए। मैं उसका, इन तीनों का ही लिंक मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो आप उस चैनल को भी, उनको भी इतना ही प्यार दीजिए। इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हैं, और इस प्रकार ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए और प्रेरणा दीजिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जो भजन गाए जा रहे हैं, 40 साल पहले हम इन्हें गाया करते थे, तब से सुनती आ रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला, छोटे से थे, 3rd क्लास 2nd क्लास के स्टूडेंट से, तब से सुनते आ रहे हैं। और कुछ खुद से भी साथ ही साथ कंपोज कर लेती हूँ, और जो फिल्मी गाने जो मुझे पसंद है उन्हीं की तर्जों पे भजन बनाते हैं। और साथ ही कुछ ऐसी धार्मिक पुस्तकें जो बड़ों से मांग कर ले आई थी मैं, आज से 15-17 साल पहले, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों में मुझे कभी समय नहीं मिला था उन्हें पढ़ने का। और गीता अवश्य पढ़ा करती थी मैं, और मेरे पास विदुर नीति रखी हैं, उसको भी मैं प्रारंभ करूंगी समय आने पे। अभी मैंने जो शुरू किया हुआ है प्रेम सागर के, मैंने 4 अध्याय मैंने उसके डाल दिए हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाकर, आगे भी डालती रहूँगी, बहुत सारे अध्याय हैं इसके। और साथ ही साथ मेरे पास एकादशी महात्म्य भी रखी है पुस्तक, मैं उसके भी महात्म्य बताऊँगी। अभी तक वरुथनी एकादशी तक के व्रत हो चुके हैं, तो आगे जैसे जो भी आएंगी एकादशी, उनके नाम सहित उनके महात्म्य मैं वीडियो बनाकर डालूँगी। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए चैनल को और सुनते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।